हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास 11th के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे थे आपका रेजोनेंस। उसमें आपके 2 पॉइंट्स रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल इट मे बी स्टेट, जनरली हम क्या कह सकते हैं, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज द मोलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है किसी भी मोलिक्यूल का, वो जब होगा जब आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसके पास कम से कम एनर्जी हो, मीन्स एनर्जी आपकी लेस होगी या डिक्रीज करती जाएगी, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। मीन्स एनर्जी आपकी कम होगी तो आपकी स्टेबिलिटी हाई होगी। यही आपको यहाँ पे बताया गया, जो आपका रेजोनेंस जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, वो जितना आपकी उसकी एनर्जी कम होगी उतना ही आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी जो आपकी एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट एंड रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका रेजोनेंस है वो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है एज ए होल। ठीक है, दस द एनर्जी ऑफ O3 रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके कारण आपका क्या है, O3 रेजोनेंस हाइब्रिड, जो O3 का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा था वो कम था एज कंपेयर टू देयर कैनोनिकल, जो आपके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने थे उनसे। ठीक है, मीन्स आपका जो O3 था उसमें आपने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, जिनके अंदर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आपका, ठीक है, और आपका जो थर्ड स्ट्रक्चर था वो था आपका यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल सिंगल, और जो ये आपका मूवमेंट दिखा रखे थे आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका शेयर्ड पेयर का, जिसके कारण आपका जो बॉन्ड लेंथ थी वो आपकी सेम थी दोनों, और इन केस में आपकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट डिफरेंट थी। तो मीन्स आपका जो थर्ड कैनोनिकल, थर्ड जो आपका ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये कम, इसके मीन्स आपकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू दीज टू। ठीक है, सो ये था आपका रेजोनेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की हम पोलैरिटी देखेंगे। ठीक है, नेचर देखेंगे आपका बॉन्ड्स का, पोलर है, नॉन पोलर है, क्यों है, कैसे शो करते हैं। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपकी एग्जिस्टेंस है ऑफ 100% आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की, रिप्रेजेंट एन आइडियल सिचुएशन, ये आपकी एक आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन रियलिटी नो बॉन्ड और ए कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। रियलिटी में आपका कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है ना 100% आयनिक होते हैं। ठीक है, इवन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। जो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है आपका, उसके अंदर भी आपका कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, टोटली 100% आपका कोवेलेंट नहीं होता। ठीक है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन 2 सिमिलर एटम, 2 एक जैसे एटम, मीन्स होमोन्यूक्लियाई के बीच में, होमो न्यूक्लियस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इन H2O2 Cl2 N2F2। ठीक है, मीन्स H2 के बीच में आपका, O2 के बीच में, Cl2 के बीच में आपका, N2 के बीच में और F2 के बीच में, होमोन्यूक्लियाई के बीच में जब आपका बॉन्ड फॉर्म करता है, मीन्स दो सिमिलर एटम्स के बीच में, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड। जो आपका शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे आपको फिगर में दिखाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में, उसमें आपको दिखाया गया है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली एग्जैक्टली आपका क्या है, सेंटर में है दोनों न्यूक्लियाई के। ठीक है, इक्वली अट्रैक्टेड बाय 2 एटम्स, इतना ही ये न्यूक्लियस, इस ऑक्सीजन न्यूक्लियस वाला आपका अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, इतना ही ये वाला करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, जिसके कारण क्या रहेगा, आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आपके 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही सिचुएटेड होगा, मीन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है,
द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी कारण आपका जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, मीन्स जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका दिस ऑक्सीजन मीन्स आपका जो येलो कलर में ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई ये एग्जर्ट करेगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जो पर्पल कलर में ये एग्जर्ट करेगा, जिसके कारण आपका जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो बीच में ही रहेगा। ठीक है, सो ये था आपका होमो के बीच में होमो न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें आपका इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल लाइक HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है आपका, मीन्स अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अगर आपके हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है, अगर उनकी बात करें तो आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन जो पेयर आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है दोनों के बीच में, बिटवीन द टू एटम गेट डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा आपका मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, जो फ्लोरीन के साइड ज्यादा। जैसे आपका ये हाइड्रोजन है और ये जो आपका फ्लोरीन है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है जो आपका शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जो आपका अट्रैक्शन होगा वो फ्लोरीन पे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये आपको एरो दिखाया गया है, मीन्स ये एरो शो करता है कि जो मोबिलिटी है आपके इलेक्ट्रॉन की वो टुवर्ड्स द फ्लोरीन है, क्योंकि आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is polar covalent bond. जो आपका रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड आएगा इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के रिजल्ट के कारण द मोलिक्यूल पोसेस द डाइपोल मोमेंट। अब जो आपका मोलिक्यूल है वो क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। मीन्स अगर हम बात करते हैं होमो में तो नेट रिजल्टेंट, अगर डाइपोल की बात करें तो दोनों तरफ से सेम अट्रैक्शन फोर्सेज लग रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट जो है वेरी करेगा, जो कि आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं, विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो चार्ज है उसका प्रोडक्ट और जो मैग्नीट्यूड है उसके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस होगी आपके सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। मीन्स आपका जो डाइपोल मूवमेंट होगा जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है आपका म्यू, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जो आपका डाइपोल मूवमेंट है मीन्स म्यू है वो क्यू इंटू आपका आर। क्यू क्या है आपका चार्ज है, और डी क्या है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मीन्स जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपका कितनी दूर है न्यूक्लियस से, या जो नेगेटिव है पॉजिटिव आपका कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। मीन्स फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन हो रहा है उनके बीच में आपका कितना दूर है आपका इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डीबे। हम जो आपकी ऐसा यूनिट हम कहें डाइपोल मूवमेंट की म्यू को हम किस में डिनोट करेंगे, डीबे में, जिसको आप डी से डिनोट कर सकते हैं। द कन्वर्जन फैक्टर, जो आपका कन्वर्जन फैक्टर है, मीन्स हम कहें कि अगर 1 डीबे को हम कूलम मीटर में लिखना चाहें तो आपकी जो वैल्यू होगी 1 dB इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ 1 dB इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ सेंट, ये कूलम मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, वेयर सी आपका क्या है कूलम है और एम आपका मीटर है। ठीक है, ये तो था आपका होमोन्यूक्लियर में और आपका हेट्रोन्यूक्लियर में कैसे आपका वेरी करता है। सो जो आपका पीटर डीबे, साइंटिस्ट जो डीबे आपने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डीबे जो आपकी ऐसा यूनिट दी जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उसको, तो आपका साइंटिस्ट था पीटर डीबे। द डच केमिस्ट रिसीव नोबेल प्राइजेस, और जो आपका एक केमिस्ट था पीटर डीबे, इनको नोबेल प्राइज मिला 1936 में, किसके ऊपर, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, सो जो आप डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहे हैं वो किसने आपको प्रोवाइड किया था, पीटर डीबे की थ्योरी थी या हम कहीं एक्सपेरिमेंट था आपका। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज गिवन इन डीबे यूनिट इन ऑर्डर टू ऑनर हिम। ठीक है, ये था आपका